नरवाना की जनता आने वाले समय में जब समय आएगा उस टांग को पाड़ के भरेंगे, तोड़ गिरेगी, जैसे नरवाना की जनता को परेशान करेंगे। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। हाल ही में अभी पंचायती चुनाव के परिणाम आए हैं, बड़ा उत्साह था। तो ऐसे में रामनिवास सुरजाखेड़ा जो विधायक है नरवाना से, उनके पास पहुंचे हैं। तो ऐसे में इनसे कुछ चर्चाएं करेंगे नरवाना को लेकर। और हाल में एक वीडियो वायरल हुई थी अधिकारियों को फटकार लगाते हुए, साथ में लोगों का बहुत समर्थन मिला इस बात को लेकर कि नरवाना के हित में बड़े काम करने के मूड में है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो काम नहीं कर रहे। आखिर मामला क्या है? सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपके बहुत से उम्मीदवार कैंडिडेट जीत कर आए हैं और बड़ा समर्थन मिला सर आपको। धन्यवाद। ये सारा नरवाना की जनता का क्या है, जो अब की बार सारे जो नई सरकार बनी है, गाँवों की सरकार बनी है, गांव सरकार बनाई है जनता ने, और लगभग जितने भी बने हैं, सरपंच बने हैं, जिला पार्षद बने हैं, ब्लॉक समिति के बने हैं, मतलब ज़्यादा से मैक्सिमम यूथ बने हैं। और जनता ने यूथ को सरकार की पावर दी है, वे उनके हाथ से अच्छे काम करें, बढ़िया एक्टिव और बढ़िया अच्छा। और सबसे पहले तो है कि नरवाना की जनता में मैं अपनी तरफ से पूरी बधाई भी देता हूँ कि भाई हमारा नरवाना में बिल्कुल भाईचारा कायम रहा, सुख शांति प्यार प्रेम से चुनाव संपन्न हुए। 70 से 80% ऐसे उम्मीदवार थे सर जो आपके उम्मीदवार थे, मतलब आपके उसमें फेवर में थे और वो जीत कर पहुंचे। ऐसा क्या कारण रहा, क्या मानते हो? कारण तो ये है कि हम भी नरवाना की जनता ने साफ सुथरी छवि से और बढ़िया मतों से जिताकर नरवाना की विधानसभा में पूरा भेजने का काम किया जनता ने, और हम भी अपने पूरे ईमानदारी से नरवाना हल्का की जनता के लिए अपनी सेवा कर रहे हैं। और जितने भी हमारे साथी थे, वो भी जितने भी हैं, वो भी सारे साफ सुथरे हैं और काम करने की इच्छा है उनकी, विकास करने की, सेवा करने की भावना से आए हैं, ना कि कोई राजनीति बल्कि सेवा करने की। क्योंकि आजकल ना कि राजनीति में भी दो तरह की राजनीति हो गई कि कुछ लोग राजनीति होती है सेवा करने के लिए, मानवता इंसानियत की, समाज की, और कुछ लोगों ने राजनीति को अपना व्यापार बना लिया। लेकिन हमारे जितने भी सरपंच बने हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर बने हैं, जिला पार्षद बने हैं, जो जनता ने चुने हैं, वो सबके साफ सुथरे छवि के, साफ सुथरे बढ़िया को सेवा करने का मौका दिया है। और दूसरी बात यह, आपको भी बधाई देते हैं कि वे जितने भी हमारे साथी थे, जितने भाई थे, और वो सब प्यार प्रेम से बढ़िया चुनाव जीत के आए हैं। और रही बात कि आप ये कह रहे हैं 70-80% है, मेरे तो पूरी नरवाना की जनता है और मेरा कोई किसी के साथ, मैंने कभी किसी के साथ ये नहीं कहा कि भाई इसका, क्योंकि भाईचारा का चुनाव है, आपसी रसूख का चुनाव है। तो हमारा तो ये है कि मैंने तो नरवाना की मेरी जनता से यही अपील की थी मेरे सारे कि भाई ये चुनाव भाईचारा का है, आपसी रसूख का है, और प्यार प्रेम से संपन्न करो। तो कुछ लोगों के कयास भी लगा रहा है जैसे अगर जेजेपी पार्टी का ही समर्थन था इनको, लेकिन अब कहीं पिछले हफ्ते जो रिजल्ट आए, कहीं ना कहीं वो समीकरण भी चेंज हुए हैं। जिस प्रकार से वो एक ठप्पा था वो भी कहीं ना कहीं हट गया है कि जेजेपी पार्टी से विधायक बने थे और आम आदमी का इनके साथ कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से जो परिणाम आपके पक्ष में आए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो तो देखो, एक बात बताऊं मैं आपको, हाँ जी। वो तो नरवाना की जनता है, आप भी इसी जनता के बीच में से हो, हमारे भाई हो। और जो चुनाव है, ये सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो ये चुनाव होता है, ये मेंबर का हो, एमसी का हो, सरपंच का हो, ब्लॉक समिति का हो, किसी का हो, ये आपसी भाईचारा का, इसमें राजनीति पार्टियों में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं वो बातें तो हो चुकी है क्लियर भाई, बिना द्वेष, बिना किसी पार्टी के भी लोग आपको चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल है जी, मैं तो कहता हूँ पूरे नरवाना की जनता पूरा आशीर्वाद है, प्यार प्रेम है, बिल्कुल दिल से प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं। सर, एक मेरा बड़ा क्वेश्चन है। अभी पिछले ही हफ्ते आपने एक अधिकारी को फटकार लगाई थी, जो वीडियो बिल्कुल वायरल हुई है, और ऐसे में मजबूती के साथ लोगों ने आपका समर्थन भी किया है कि ऐसा क्या मामला था जिसको लेकर आपने इसको 20% जूते देने का काम किया? देखो, अधिकारी हैं, जो अधिकारी होती हैं, ये जनता की सेवा के लिए होते हैं, और जो उनकी जो सुविधाएं देती है सरकार, गाड़ी, बंगला, एसी बैठते हैं, बढ़िया बढ़िया कमरे देते हैं, सारा का सारा सारा टैक्स जितना भी है, सारा जनता के पैसे तो जनता के पैसे। उसी से तो करते हैं।
और वो इसलिए देते हैं ताकि जनता के काम करे, जनता की सेवा करें। अगर वो अपना ड्यूटी भूल गए और वहाँ कुर्सी बैठ के करप्शन करेगा और जनता को भटकाएगा, जनता को गुमराह करेगा, परेशान करेगा, अब जो काम करेगा जो जनता की नहीं करेगा तो फिर वो जनता तो फिर उसके साथ ऐसे ही करेगी। जनता से तो ऊपर कोई भी नहीं है। सर एक और बात चर्चाएं चली हुई है कि कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार में आपको मंत्री का पद दिया जा सकता है, ये चर्चाएं चली है। तो ऐसे में जनता का जो विश्वास है वो कितना सही है, और इसके बारे में आपका क्या कहना है कि आपको जगह मिल सकती है सर हरियाणा सरकार में मंत्री? जनता जनार्दन है, जनता भगवान का दूसरा रूप है, और जो उनके दिल से निकलती है हो सकता है सही हो। बाकी उम्मीद और आशा पे तो ज़िंदगी चलती है। बाकी ऐसा देखो, अगर कोई माननीय मुख्यमंत्री जी जींद जिला के अंदर और नरवाना की जनता को सौगात देते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, उनका मान सम्मान बढ़ाते हैं, तो वो तो वही जानते हैं, उस बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। अगर करते हैं तो नरवाना की जनता तो इसी है कि अगर कोई इनके लिए इतना हाँ करा है तो इनके लिए तो इतना करके छोड़ती है नरवाना तो की। हाँ सर, ये ऐसे मतलब चर्चाएं चली हुई थी कि रामनिवास सुरजा खेड़ा को मंत्री पद भी दिया जा सकता है। तो क्या आपसे कोई मुख्यमंत्री कोई बातचीत हुई है इसको लेकर? भाई ऐसी कोई बात तो चली हुई है? ना जी, हमारी ऐसी कोई बात नहीं चली। फिर चर्चाएं किस बात की चली है सर ऐसे? चर्चाएं तो देखो, ये आप मीडिया के हो, सोशल मीडिया है और जनता है, कहीं ना कहीं कोई बातचीत होगी, लेकिन हमारी कोई माननीय मुख्यमंत्री जी ने और ना ही किसी से ऐसी कोई बातचीत चली है। तो भविष्य में अगर आपको कोई भी मंत्री पद दिया जाता है तो सबसे पहले आपका क्या कार्य रहेगा सर? अगर भविष्य में हमें कोई मंत्री का पद दिया जाता है, सेवा करने का मौका दिया जाता है, सबसे पहले तो मैं जो मेरी क्वालिफिकेशन है, जो तो मेरी विधायक की और नरवाना की जनता ने दी है, सबसे पहले तो नरवाना की जनता का अधिकार है, नरवाना की जनता का जो उनकी विधानसभा भेजे तभी तो मंत्री बनेंगे। बात तो समझ में आ गई। देखो ज़्यादा लंबी वीडियो होगी। जो बात मेरे को भी समझ में आई और आम जनता को भी से कि नरवाना के काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनका कारण आपने इसके लिए बगावत भी करी, भी नरवाना के लोगों के काम नहीं हो रहे, तो इसको लेकर आपने आवाज़ भी उठाई, आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश भी की। तो ऐसे में आप तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर से काम नहीं बन रहा। लेकिन जनता भली भांति जान चुकी है कि रामनिवास सुरजा खेड़ा जी नरवाना के जनता के हित में कार्य करने के लिए चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं करवाना चाहते कि कहीं ना कहीं रामनिवास सुरजा खेड़ा कहीं ना कहीं भविष्य में लगातार यहाँ से विधायक की कुर्सी अपने के लिए अपने पाँव ना जमा ले। तो ऐसा ही कुछ है सर। देखो, किसी के सोचने से कुछ नहीं बनता, लेकिन दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि नरवाना के काम नहीं हो रहे, नरवाना के हर हल्का में काम हो रहे हैं। आज भी मेरे पास एक्शन और एमबी और जेई बैठे थे यूएलबी के अपने नगर परिषद के, 13 टेंडर पहले लगे थे, 7 अभी लग जाएंगे। अब टेंडर सोमवार को फिर लग जाएंगे टेंडर, और जो रह गए वो लग जाएंगे। और जो जितने भी काम हैं, हाँ ठीक है, ये बात आपकी, मैं इस बात से सहमत हूँ। मैं कुछ लोग हैं जो नरवाना का विकास में टांगड़ा है, लेकिन नरवाना की जनता आने वाले समय में, जब समय आएगा, उस टांग को पाड़ के गिरेंगे, तोड़ गिरेगी, जैसे नरवाना की जनता को परेशान करेंगे। और नरवाना की जनता का हक नरवाना से छीन के कहीं और देने का काम करे तो नरवाना की जनता उससे जवाब लेना अच्छा यानी कि मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर सकती है जनता। हाँ बिल्कुल, टिट फॉर टैट। अच्छा। हाँ। और सर मैं एक ही बात कहूँगा, जैसे आप कह रहे हो जी काम हो रहे हैं और हो रहे हैं, तो मैं एक और आपसे बात दरख्वास्त करूँगा कि अगर कोई भी काम होता है या कोई रोड बनता है, प्लीज़ आप वहाँ पर विजिट कीजिए, लोगों को जनता के सामने दिखाइए कि ये रोड बन चुका है, ये चीज़ें बन चुकी है, ताकि जनता भी समझे कि काम कर रहे हैं। ऐसा मतलब कागजों में होता रहता है, उसके बाद फिर वो उनका कुछ तस्वीरें सामने नहीं आती। जब तस्वीरें सामने आएगी कहीं ना कहीं जनता भी जागरूक होगी कि वाकई में विधायक जी के द्वारा काम किए जा रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वे पब्लिकेशन भी होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट भी होना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो काम होता है, जो होने लग रहे हैं, वो पब्लिक भी जानती है कि वे, वो कहते हैं ना, वे सोना सोना दे रमेश दिखा है और देसी की हुआ। जो कोई किस तरह कुछ करो, लेकिन हम दिखावा पे नहीं, अपने काम पे और अपने कर्म पे विश्वास करते हैं। ठीक है विधायक जी।